पर सबको पता है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा, आईसीसी बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी करवाएगा नहीं। और पाकिस्तान के लिए भी बेहद जरूरी है कि इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी खेले अगर होस्टिंग राइट उसके पास रहते हैं। फिर अगर ऋषभ पंत अब फिट हो चुके हैं, वो आएंगे तो क्या केएल राहुल बाहर होंगे? ये सब देखने के लिए मैचेस बहुत कम है हमारे पास सिर्फ। यहाँ ऋषभ पंत की ओडीआई में हम्म। वापसी होते हुए तो बीसीसीआई करवाएगा ही करवाएगा, जैसा हम जानते हैं। बट जैसा कि ऑब्वियसली। गौतम गंभीर का कहना है कि उनको टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, तो ऋषभ पंत का फ्यूचर क्या लग रहा है? क्या केएल राहुल के साथ ही टीम परसिस्ट करेगी? मुझे भी ऐसे लगता है कि फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलना चाहिए था, क्योंकि मैचेस ही नहीं है। 3 मैचेस ये हैं, फिर 3 मैचेस इंग्लैंड के साथ हैं, तो मैचेस बहुत कम है टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले हमें जितने ओडीआई खेलने चाहिए थे उतने ओडीआई शेड्यूल नहीं है हमारे। टी20 में टी20 शेड्यूल है जो कि बिल्कुल। 2026 में होना है। तो अभी ज्यादा से ज्यादा ओडीआई खेलने चाहिए थे, स्पेशली जब आप नया कोचिंग सेटअप के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा है कि सारी मांगे तो पूरी नहीं की जा सकती किसी भी, एक भी मांग या पूरी नहीं हुई खिलाड़ी अभी तो। की या कोच की। स्वागत है आपका क्रिकलैंड पे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु, मेरे साथ जुड़ चुके हैं आदिल। आज संडे के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्रिकेट की कुछ ऐसी बातें जो कि आगे फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, बट उस पर हमें ऐसा लगा कि बात करना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं चैंपियंस बिल्कुल। ट्रॉफी के रिगार्डिंग काफी बातें चल रही हैं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी? पाकिस्तान अपने अपने सपने देख रहा है कि हम इंडिया को नहीं बुलाएंगे, हम श्रीलंका को बुला लेंगे। पर सबको पता है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा, आईसीसी बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी करवाएगा नहीं। और पाकिस्तान के लिए भी बेहद जरूरी है कि इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी खेले अगर होस्टिंग राइट उसके पास रहते हैं। बट इसी बीच में एक टॉपिक ऐसा आ रहा है कि विराट और रोहित, इनको मैच टाइम कितना मिलने वाला है, कितनी प्रैक्टिस मिलने वाली है ओडीआई से पहले? क्योंकि जैसा हम जानते हैं, शेड्यूल जानते हैं, अभी श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज है जिसमें विराट, बुमराह और रोहित तीनों ही खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि सीधा ओडीआई सीरीज अगली जो होगी वो होगी अगले साल इंग्लैंड के साथ। वहां पे भी 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज होनी है। वहां जाहिर सी बात है वहां वो खेलते हुए नजर आएंगे तीनों प्लेयर। बट इतने कम ओडीआई में एक नए कोच के साथ क्या इंडिया टीम तैयार हो सकती है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में हम compete कर पाए, इस चैंपियंस ट्रॉफी को लिफ्ट करने का सपना देख पाए? तो इसी पे बात करने के लिए आदिल मेरे साथ मौजूद है। तो मैं आदिल से पूछना चाहूंगा कि हमने देखा है कि इंडिया के अभी काफी अच्छा खेल रही है, वनडे में भी अभी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे। टेस्ट तो हटाई दीजिए, टेस्ट में तो हम 2 बार से बैक टू बैक फाइनल में पहुंच रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप जीत गए। अब है कि अब हमें ट्रॉफी जीतनी शुरू करनी चाहिए, एक हो चुकी है, बिल्कुल। राहुल द्रविड़ ने जितवा दी है। अब अगली ट्रॉफी की बारी है, चैंपियंस ट्रॉफी की बारी है। बट क्या इतनी मैच प्रैक्टिस है, इतना कॉम्बिनेशन के लिए इतने हमारे पास टाइम है नए कोच के पास कि वो टीम बना पाएंगे? टीम हालांकि जो ऑलरेडी बनी हुई है, जो 2023 वर्ल्ड कप में जो टीम थी, मेनली वही टीम खेलते हुए नजर आएगी। लेकिन इसमें भी कुछ ये हैं, जैसे कि मोहम्मद शमी जो है वो टोटली फिट नहीं है, तो वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तक उनके आने की संभावना है कि वो तब तक आएंगे, और फिर वो कैसे खेलते हैं, या उसके बाद भी अगर उनको चोट लग जाती है तो फिर उनकी जगह कौन लेगा, ऐसा है। फिर श्रेयस अय्यर हैं जो अभी टीम से बाहर नजर आ रहे हैं, फिर वो आते हुए नजर आएंगे ओडीआई ओडीआई स्क्वाड में, तो उनकी जगह कहाँ बनेगी? फिर अगर ऋषभ पंत अब फिट हो चुके हैं, वो आएंगे तो क्या केएल राहुल बाहर होंगे? ये सब देखने के लिए मैचेस बहुत कम है हमारे पास। सिर्फ 6 मैचेस है, जिसमें कि पहले 3 मैचेस में तो तीन जो मेन खिलाड़ी है वही नहीं है। रोहित नहीं है, विराट कोहली नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है। ये तीनों नहीं रहेंगे, इनको कोई और फिल इन करेगा। फिर अगली बार जब इंग्लैंड से ओडीआई होगा, फिर उसमें ये तीनों वापस आएंगे, तो जो फिल इन कर रहे थे उनको बाहर बैठाएंगे। तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं? ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ना मैचेस बहुत कम है अभी हमारे पास। मैचेस तो कम है ही है, साथ में हमने ये भी देखा है कि यार कोच चेंज होता है तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। और गौतम गंभीर जिस हिसाब के कोच हम्म। हैं, जिस हिसाब की पर्सनैलिटी है उनकी, वो हम जानते हैं कि वो कितने टफ डिसीजन ले सकते हैं। और एक उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था ऋषभ पंत के रिगार्डिंग कि ऋषभ पंत को सिर्फ टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। हम्म। यहाँ ऋषभ पंत की ओडीआई में हम्म। वापसी होते हुए तो बीसीसीआई करवाएगा ही करवाएगा, जैसा हम जानते हैं। बट जैसा कि ऑब्वियसली। गौतम गंभीर का कहना है कि उनको टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, तो ऋषभ पंत का फ्यूचर क्या लग रहा है? क्या केएल राहुल के साथ ही टीम परसिस्ट करेगी और ईशान किशन को एज अ सेकंड ऑप्शन रखेंगे, या ऋषभ पंत की वापसी होते हुए नजर आ रही है? नहीं, पहले तो ऋषभ पंत की वापसी जरूर होगी अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो वो बिल्कुल स्क्वाड में, वर्ल्ड कप के सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी हमें नजर आएंगे, जरूर आएंगे अगर उनकी परफॉर्मेंस रही। नहीं रही तो जैसा हम गौतम गंभीर को जानते हैं, वो हमेशा बेस्ट ऑप्शन के लिए जाना चाहेंगे। जो बेस्ट ऑप्शन केएल राहुल हो सकते हैं, और बैकअप में जैसा अभी आपने बोला ईशान किशन, तो हाँ बिल्कुल बैकअप में ईशान किशन भी हो सकते हैं। ईशान किशन की तो अभी ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल साइड में भी वापसी नहीं हो रही। तो ईशान किशन के साथ आपको बिल्कुल। लग रहा है कि ईशान बैकअप के तौर पे जा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने एक डबल सेंचुरी मारी और गौतम गंभीर आ गए हैं, तो वो एक ऐसे कोच हैं जो अच्छे टैलेंट को हमेशा मौका देते हैं। हमने केकेआर में भी देखा है, उसके बावजूद जब वो एलएसजी के मेंटर थे तब भी हमने देखा था कि अच्छे टैलेंट को वो हमेशा मौका देते हैं।
कि अभी हो सकता है कि ईशान किशन अभी हमें नहीं नजर आ रहे, लेकिन गौतम गंभीर आएंगे तो हो सकता है वो हमें टीम में नजर आ जाए ईशान किशन। पर इतने तो मैचेस ही नहीं बचे हैं कि हम ये चीज देख पाए कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है। अगर हम 3 मैचेस के हिसाब से ही प्लेयर्स को हम्म। बाहर टीम से करते हैं, अभी जैसे 3 मैचेस बचे हैं बिल्कुल। श्रीलंका के खिलाफ, आपको लगता है ये कॉम्बिनेशन। 3 मैचेस जो थे ये पूरी फुल स्ट्रेंथ 11 के साथ हमें खेलना चाहिए था? बिल्कुल, अभी जो श्रीलंका के साथ जो मैचेस होने थे मुझे भी ऐसे लगता है कि फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलना चाहिए था, क्योंकि मैचेस ही नहीं है, 3 मैचेस ये हैं, फिर 3 मैचेस इंग्लैंड के साथ हैं। तो मैचेस बहुत कम है टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, और टीम कॉम्बिनेशन एक टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, जैसे इंडिया हमेशा से खेलती आई है, टी ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, जो कॉम्बिनेशन शुरू से खेल रही थी वही उन्होंने एंड तक भी खिलाया। तो ऐसा हमेशा रहता है कि अब फिर जैसा चेंजेस होंगे, इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 मैच की सीरीज होगी ओडीआई, उसमें क्या खेल, कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, और फिर स्क्वाड में कौन से चुने जाएंगे, फिर अगर उसमें ऊपर नीचे होता है तो परफॉर्मेंस में भी थोड़ा फर्क नजर आ सकता है वहां पे। बीसीसीआई ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी थोड़ा हम जीत रहे हैं, पिछले वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पहुंचे, उसके बाद अभी T20 वर्ल्ड कप हमने लेफ्ट किया, तो बीसीसीआई थोड़ा ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले हमें जितने ओडीआई खेलने चाहिए थे उतने ओडीआई शेड्यूल नहीं है हमारे। T20 शेड्यूल है जो बिल्कुल। कि 2026 में होना हम्म। है। तो अभी ज्यादा से ज्यादा ओडीआई खेलने चाहिए थे, स्पेशली जब आप नया कोचिंग सेटअप के साथ आ रहे हैं। आपका नया कोचिंग सेटअप है, नए कोच की कैसी ट्यूनिंग बैठती है कप्तान के साथ, बाकी प्लेयर्स के साथ, अगर ये ऐसे इस मैच में अगर हम देखें, श्रीलंका सीरीज में देखें, अगर इसमें ट्यूनिंग ना बैठ पाए तो क्या इतना हमारे पास इतना बैकअप ऑप्शन है हमारे पास इतना कि इंग्लैंड सीरीज में हम वो परफेक्ट प्लेइंग 11 एक साथ ले आए और चैंपियंस ट्रॉफी में कम्पीट करें? ये पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि बीसीसीआई कह रही है यार कोई दिक्कत नहीं, हम 2017 के भी फाइनल में पहुंचे थे, भले ही हार मिली थी पर हम कर लेंगे, हमारी टीम इतनी मजबूत है? बीसीसीआई ऐसा तो नहीं सोच रही? नहीं, खैर टीम तो मजबूत है इंडिया की, इसमें कोई डाउट नहीं है, टीम इंडिया बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी एक कॉम्बिनेशन बैठाना बहुत जरूरी होता है कि हमारे कौन से खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, कौन से मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, कौन से बॉलर को हम ले जाना चाहेंगे, वहां की पिच कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से बॉलर्स बहुत जरूरी हैं। जैसे मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान की कंडीशन है, मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी का होना बहुत जरूरी है, उनको फिट रखना बहुत जरूरी है। अगर वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पूरे 5 मैच की खेलेंगे तो हो सकता है उनकी फिर से फिटनेस पे इश्यू आए तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में ना दिखें। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें मोहम्मद शमी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और 50 ओवर फॉर्मेट में जैसे T20 की अगर हम बात करें तो उसमें अर्शदीप बहुत अच्छा किया, अर्शदीप ने बहुत अच्छा किया, लेकिन 50 ओवर के फॉर्मेट की बिल्कुल। बात करें तो वहां पे 10 ओवर लगातार फेंकने होते हैं। 10 ओवर फेंकना बहुत बड़ी बात ही होती है अपने आप में, लगातार उसमें फिटनेस बनाए रखना भी एक बड़ी बात होती है। मुझे ऐसा लगता है वहां मोहम्मद शमी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो उनका फिटनेस बहुत जरूरी है, बुमराह का फिटनेस बहुत जरूरी है। तो बुमराह को तो हम बीच बीच में रेस्ट देते रहते हैं हमेशा, कोई भी छोटा मुकाबला होता है तो उसमें बैठा देते हैं बुमराह को, ताकि वो अपनी फिटनेस बनाए रखे। तो ये कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है, जैसे भी हो। 3 मैच की ही जो सीरीज हमें मेन बची है, श्रीलंका सीरीज को अगर हम हटा दें, क्योंकि इसमें तो मेन खिलाड़ी खेल नहीं रहे, 3 बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे। बिल्कुल। इंग्लैंड की जो सीरीज होगी उसी में तीनों वापस आएंगे, और जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड होगी वो उसी में देखने को मिलेगी हमें। अभी जैसा कि बात हो रही है कि गंभीर कोच बनते उन्होंने काफी सारी डिमांड्स रखी, और पहला जैसी हाँ। खबर थी कि बिल्कुल। उनकी सारी डिमांड्स पूरी की जाएंगी। उन्होंने शर्त रखी थी कि हम्म। जैसा मैं चाहूंगा वैसा करवाया जाएगा, तभी मैं इंडियन टीम का कोच बनूंगा, हेड कोच बनूंगा। बट हम्म। अभी जैसी खबर आ रही है बिल्कुल। उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही, अभी से हमें टकरार टाइप की देखने को दिख रही मिल रही है। उसमें बीच में एक हम्म। ये भी खबर आई कि विराट कोहली से पूछा भी नहीं गया, सलाह भी नहीं ली गई, गौतम गंभीर को कोच हाँ बनाया हाँ। जा रहा है। हालांकि वो लीडरशिप रोल में नहीं है, तब भी लोगों का कहना है कि सीनियर खिलाड़ी जो टीम के टॉप 2 सीनियर खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली, रोहित शर्मा कप्तान है, दूसरे बच्चे विराट कोहली, अगर हम सीनियर खिलाड़ी से ही नहीं पूछ रहे, अभी से ऐसी टकरार चालू हो रही है, तो क्या गौतम गंभीर ऐसी टीम क्रिएट कर पाएंगे अपने अंडर की 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में वो सही से compete कर पाए? ये तो एक मैनेजमेंट लेवल की बात हो गई कि हम जैसे जानते हैं सीनियर खिलाड़ी हैं, विराट कोहली ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सीनियर है वो टीम के। रोहित पास शर्मा नहीं तो बहुत नहीं ज्यादा दिखेगा गौतम सीनियर है। गंभीर वर्सेस विराट कोहली का? नहीं, ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा था इस साल भी आईपीएल में जब उनका मुकाबला हुआ था तो दोनों ने शेक हैंड किया था, एक दूसरे से अच्छे से बात करी थी। तो जो उनकी तकरार है वो खत्म हो चुकी है। तो अब जब वो आएंगे, गंभीर टीम में आएंगे और विराट कोहली भी साथ में रहेंगे, तो एक हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट देखने को जरूर मिलेगा दोनों के बीच में। पर गौतम गंभीर और बीसीसीआई के बीच में जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है ये देखने को मिल सकता है? क्योंकि उनकी मांगे वो अपनी मांगे रख रहे हैं, बीसीसीआई क्योंकि ठुकरा रहा है उनकी मांगे। अभी से ऐसी टकरार हो रही तो आगे कब तक ऐसा चलेगा कि ये दोनों साथ में ढंग से काम कर पाएंगे?
बिल्कुल थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा है कि सारी मांगे तो पूरी नहीं की जा सकती किसी भी, एक भी मांग या पूरी नहीं हुई खिलाड़ी अभी की तो। या कोच की। नहीं, जो उनकी सैलरी वाली कुछ बात है तो वो शायद पूरी ना हो, लेकिन जो बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच वाली बात है वो हो सकता है कि मॉर्नी मॉर्कल का भी नाम उन्होंने दिया है, और गौतम गंभीर ने, तो हो सकता है मॉर्नी मॉर्कल इंडिया के बॉलिंग कोच होते हुए नजर आए। मॉर्नी मॉर्कल बहुत अच्छे कोच भी हैं, बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं अपने टाइम पे, तो अगर वो आते हैं टीम में तो एक अलग ही बॉलिंग लाइनअप फिर से देखने को मिल सकती है इंडिया के लिए। तो ये तो बीसीसीआई और गौतम गंभीर के बीच की बात है कि वो कैसे इस चीजों को हैंडल करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है दोनों के बीच में। ऐसा कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। हाँ, थोड़ी बहुत जो एक दूसरे की बात नहीं मानते वो अलग चीजें हैं, लेकिन मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। देखिए बीसीसीआई ने एक बात तो क्लियर रखी है, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही है कि वो इंडियन कोचिंग सेटअप चाहते हैं पूरा, किसी भी विदेशी खिलाड़ी को ऐसा कोच वो नहीं लाना चाहते, हाँ, ये चाहे वो पहले बॉलिंग भी कोच हो बोला जाए या था, फील्डिंग पहले कोच भी। हो जाए। हाँ, और ये उसमें ऐसी पहले भी मांग बोला रखना था। कि उन्होंने जॉन्टी रोड्स की मांग रखी, फिर मॉर्नी मॉर्कल की मांग रखी, तो वो ऐसे प्लेयर्स रख रहे हैं हम्म। जो उनके करीबी हैं। तो ये दोस्ती यारी प्लेइंग नहीं, 11 हमने करीबी वाले। पाकिस्तान में सुना था, ये दोस्ती यारी कोचिंग सेटअप तो नहीं बन जाएगा यहाँ पे? नहीं, ये दोस्ती यारी वाली बात नहीं है। देखो, उनकी परफॉर्मेंस की बात है। कैसा जॉन्टी रोड्स का आप देख लीजिए, जब वो एलएसजी में है तो उनके एलएसजी की फील्डिंग आप देख लीजिए, उठा के बहुत अच्छी फील्डिंग करती है वो टीम। उसके बाद अगर मॉर्नी मॉर्कल की कोचिंग की बात करें तो जिस भी टीम की उन्होंने आज तक बॉलिंग की कोचिंग की है तो वो टीम बॉलिंग बहुत अच्छा करती है। तो परफॉर्मेंस की बात है कि वो कैसा परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं अपने प्लेयर से। तो मॉर्ने मॉर्कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकलवाते हैं। जॉन्टी रोड्स की फील्डिंग कोच के बारे में तो हम क्या ही बोले, वो कमाल के एक कोच हैं। कई बार हमने देखा है जब कोई भी खिलाड़ी बहुत अच्छा कैच लेता है या अच्छी फील्डिंग करता है तो वहां से दिखाई भी देता है कि वो ताली बजाते हुए नजर आते हैं बिल्कुल। जॉन्टी रोड्स। तो ये सब चीजें अच्छी चीज है। बिल्कुल, जैसा कि अभी आदिल ने बताया कि बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की, उसमें से मेन टॉपिक यही था कि क्या नए कोच के अंडर ऐसी टीम एक बन पाएगी जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में compete कर पाए। और हमें तो ऐसी उम्मीद है कि ऐसी बिल्कुल टीम बने, क्योंकि हमें अब टाइटल जीतना है। हमने बहुत टाइम से एक जो 10 साल का सूखा था वो फाइनली खत्म किया है, और अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद अगले साल दो मेजर कप हमारे पास आ रहे हैं, एक टेस्ट चैंपियनशिप आ रही है, उसके बाद उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। तो उम्मीद तो ऐसी है कि गौतम गंभीर ऐसी एक टीम बना लेंगे, बट कम मैच प्रैक्टिस मिलना एक बहुत बड़ी सरदर्द बन सकता है इंडिया के लिए, कि अगर बिल्कुल। इंडिया अपनी प्लेइंग 11 सेट नहीं कर पाया तो वहां पे टॉप 8 टीमें होती हैं। ऐसा भी नहीं होता कि आप ग्रुप स्टेज से गए उसके बाद आपने फिर हम्म। मेन टीमों का सामना किया। वहां पे जो टॉप 8 टीम है वहां उनसे आपका मुकाबला होगा, और पाकिस्तान में अगर ये मुकाबले होते हैं तो एक प्रेशर अलग से और रहेगा टीम इंडिया के ऊपर। हालांकि इंडिया तो पाकिस्तान जाने नहीं वाली, बट अगर इंडिया पाकिस्तान में खेलती है तो आखिरी क्वेश्चन मेरा यही है कि इंडिया टीम के ऊपर क्या एक प्रेशर होगा कि हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं, अगर यहाँ अच्छा नहीं किया तो क्या होगा, ये प्रेशर बन पाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये प्रेशर जरूर होगा, क्योंकि जैसे विराट कोहली ने आज तक पाकिस्तान में नहीं खेला है, तो वो पहली बार जाएंगे अगर गए तो। वैसे तो मुश्किल लग रहा है, बीसीसीआई ने बोल भी दिया अंडर है कि 19 हम के टाइम पे तो दुबई। जडेजा और कोहली शायद जा रखे हैं वहां पे। हाँ, अंडर 19 के टाइम पे जा रखे हैं, लेकिन उसके बाद जब वो नेशनल सेटअप में आए हैं उसके बाद से हम्म। कभी नहीं गए। उसके बाद से कभी सीरीज नहीं हुई। तो जो भी है, अब जैसे बीसीसीआई ने बोल रखा है कि हम जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, दुबई या श्रीलंका कोई अल्टरनेट वेन्यू हमारे लिए डिसाइड किया जाए। तो अगर दुबई या श्रीलंका अल्टरनेट वेन्यू होते हैं इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो मेन खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस वहाँ खेले हुए हैं। दुबई में तो आईपीएल भी कई बार हुए हैं, तो बहुत अच्छे पिच बिल्कुल। कंडीशंस अच्छी तरीके से जानते हैं। श्रीलंका में भी एशिया कप हुआ था तो उसमें भी इंडिया ने खेला था, काफी अच्छा प्रदर्शन किया था वहां पे भी। तो इंडिया के लिए प्लस पॉइंट बिल्कुल। हो बिल्कुल। सकता है ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आदिल ने बताया इंडिया के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना प्यार हमें ऐसे ही दिखाते रहिए। आपसे फिर से मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।